बजिंदर की सजा का ऐलान होगा इस केस में। 2018 का ये मामला है। पास्टर बजिंदर को जिसमें दोषी करार दिया गया है, इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी वो जेल में है। और 1 तारीख को अब पास्टर बजिंदर की सजा का ऐलान मोहाली कोर्ट करेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। पास्टर बजिंदर, जिसे लेकर न्यूज नेशन ने भी बड़ा खुलासा किया था। न्यूज नेशन पर पीड़िता ने बताया था किस तरह से पास्टर बजिंदर धर्म के नाम पर लड़कियों का शोषण करता है। लेकिन ये जो मामला है ये साल 2018 का है। पीड़ित के पति ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। उन्होंने हमें फैसला दिया है, हमें पूरा भरोसा था उनके ऊपर। उन्होंने जो इंसाफ दिलाया हमें, बाकियों को बरी किया है, अकेला सिर्फ पास्टर बजिंदर को दोषी करार दिया है रेप केस में। हाँ जी, बाकी उनको कन्विक्ट कर दिया। सजा आने वाले 2-3 दिन में सुना देंगे जी, डेट दिए। हाँ जी, स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे ऊपर फेक एफआईआर करी गई, हमले किए। 6 महीने मैंने 49 में प्रतिभा एएसआई ने मेरे पे 14 लाख रुपए लेके एफआईआर की, रेप की। मैंने 6 महीने काटे जेल में। किस तरह की सजा की डिमांड रहेगी आपकी तरफ से? कम 20 साल होनी चाहिए। बाकी जो भी हमें विश्वास है कोर्ट के ऊपर, वो जो करेगा हमें विश्वास है। अरेस्ट कर लिया जी, और पोस्को एक्ट भी ऐड हो गया और कपूरथला वाली एफआईआर में। तो कपूरथला वाली एफआईआर में पॉस्को एक्ट भी ऐड हुआ है। लेकिन उसके इतर आपने सुना, पीड़िता के पति ने कहा कि हम चाहते हैं कि 20 साल से कम तो सजा ना हो, लेकिन कोर्ट ने अगर यहां तक लड़ाई पहुंची है, यहां तक हम सफल हुए हैं, तो आगे भी सफल होंगे। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के रिश्तेदार परिजनों का क्या कहना है, अब वो सुनिए। एक जो बजिंदर पास्टर को, उसमें पॉक्सो एक्ट भी दर्ज हो चुका है। वो जलंधर कपूरथला में उसमें पॉक्सो एक्ट हो चुका है। हाँ, उसमें सजा हुई है जी, उसमें सजा हुई है। जो रेप वाला केस, उसमें सजा हुई है सर। हाँ, कौन में अप्रैल को। बहुत खुशी है हमारे को जी। अभी मांग है कि इसको बस ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए। 1 अप्रैल को बस ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए इसको। यही कहना चाहूंगा। जो मानयोग हमारी अदालत है, उसने बहुत न्याय का फैसला किया है। हमारे को पूरी उम्मीद थी, पर हमारी उम्मीद पे बहुत खुशी की लहर है आज। मैं ये मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आज हम ये मीडिया चैनल पे लेके जो यहाँ पे पहुंचे। नेशनल में मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन संवाददाता अनमोल गुलाटी की पहले ये रिपोर्ट देखिए। पास्टर बजिंदर को दोषी करार कर दिया गया है मोहाली अदालत द्वारा, जो कि यहाँ पर कुछ ही देर पहले पास्टर बजिंदर जो कि यहाँ पेश। गाड़ी में आप देख सकते हैं, यही वो गाड़ी है 0007 व्हाइट फॉर्च्यूनर, जिसमें पास्टर बजिंदर इस वक्त मौजूद है। पास्टर बजिंदर खुद को पास्टर कहलाने वाला वो शख्स इस वक्त जो कि है गाड़ी में मौजूद है और दोषी करार कर दिया गया है। 1 तारीख को मोहाली अदालत द्वारा जो कि सजा सुनाई जाएगी। अब से कुछ ही देर पहले पास्टर बजिंदर यहाँ पहुंचा और यहाँ पर मोहाली अदालत में पेश हुआ। मोहाली अदालत में पेश होने के कुछ ही समय बाद जो कि है यहाँ पर उसको दोषी करार कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि अब 1 तारीख को जो कि है पास्टर बजिंदर को सजा सुनाई जाएगी मोहाली अदालत द्वारा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, न्यूज नेशन, मोहाली। तो आपने सुना कि अब 1 तारीख को सजा सुनाई जाएगी मोहाली कोर्ट की तरफ से। 2018 का ये रेप का मामला है, जिसमें पास्टर बजिंदर को दोषी करार दिया गया है और अब इसके बाद सिर्फ सजा का ऐलान होना बाकी है। हालांकि अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है पास्टर बजिंदर को। आपको बता दें, ऐसे कई आरोप थे, बहुत संगीन आरोप। न्यूज नेशन पर भी ये एक्सक्लूसिव खुलासे हमने किए थे आपके सामने और हमने बताया था कैसे पास्टर बजिंदर धर्म की आड़ में खुद को पास्टर बताकर महिलाओं का, लड़कियों का शोषण करता है, उन्हें धमकाता है, उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देता है, अभद्रता करता है। और ऐसे कई वीडियो सामने आए थे जिसको लेकर ये कहा गया था। हालांकि न्यूज नेशन ने उन वीडियोस की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन उन वीडियो में साफ तौर पर पास्टर बजिंदर अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा है। और न्यूज नेशन पर पीड़िता ने खुद ये बताया था कैसे पीड़िता को और उसके परिवार को, उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी पास्टर बजिंदर की तरफ से दी गई थी। लेकिन ये जो मामला है, ये 2018 का रेप केस है, जिसमें ये बड़ी सफलता आप कह सकते हैं कि पीड़िता को मिली है। पीड़िता के पति को भी आपने सुना। और पीड़िता की जिन्होंने मदद की, सिमरनजीत सिंह मान, वो इस वक्त न्यूज नेशन पर जुड़ चुके हैं। उनके साथ पीड़िता भी हैं। सिमरनजीत सिंह, कितनी बड़ी ये सफलता आप इसे देख रहे हैं? 2018 से अब तक इतना समय लग गया न्याय के लिए, कोर्ट के आज इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? मैं चाहती हूं आप बताएं और पीड़िता भी हमसे बात करें।
जो आज ये हमारे के लिए बहुत खुशी का दिन है ये, और जो ये हमारे जज साहब अदालत ने फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला हुआ कि उन्होंने इसको सज़ा दी है। सज़ा बाकी है, लेकिन जो फैसला है वो 1 अप्रैल को है, पर लेकिन हिरासत में ले लिया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको बहुत बड़ा घमंड था कि मेरे को कोई पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, प्रशासन मेरी जेब में है, पंजाब सरकार मेरी जेब में है। भी बंदा ऐसा था ये जादूगर था, जो ये डरता, मतलब डरने का नाम ही था, कहीं भी डरता नहीं था ये बंदा। आज हमारे को खुशी है कि हम बहुत खुश हैं, और ये जो बंदा हिरासत में लिया गया इसको और कम से कम सजा उम्र कैद होना चाहिए। हमारा मांग है प्रशासन से कि इसको उम्र कैद होना चाहिए। जो कपूरथला वाला केस उसमें भी इसके पॉक्सो एक्ट लग चुकी है, वो आपको सबको पता ही है, और उसमें भी कोई बेल तो हो ही नहीं सकती, और उम्र कैद होनी चाहिए इसको जी। ये कितनी मुश्किल लड़ाई थी, मैं चाहती हूँ मैं हम पीड़िता से बात करें ताकि वो भी ये बता पाएं ये कितनी मुश्किल थी लड़ाई यहाँ तक। आपको लगा था आप पहुँच पाएंगी, क्योंकि जो आप बीती आपने बताई कि कैसे वो धमका रहा था, इस दौरान क्या क्या हुआ, पास्टर बजिंदर ने किस तरह से इसमें बाधा डालने की कोशिश की, मैं चाहती हूँ वो सब भी हम इनके मुंह से सुनना चाहेंगे। मैं न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये 2018 में पर्चा दर्ज हुआ था। 3 महीने तो पहले मैंने कंप्लेंट ही लेके घूम रही थी, मेरी कोई हेल्प नहीं करा था। मेरी हेल्प वाल्मीकि शक्ति संगठन के प्रधान सरबजीत सिंह रोकी ने करी थी, और आज तक उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और इस सरसे के दौरान मेरे ऊपर और उनके ऊपर बहुत सारी FIR दर्ज हुई, बहुत ज़्यादा थ्रेट था, और बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हमले भी हुए, और हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर भी किया गया। हमारे ऐसे ऐसे रिश्तेदार पे पहुंच गए कि जिनका कहना हम मान सके, लेकिन मैंने रिश्तेदार छोड़ दिए, पर मैंने बजिंदर को सज़ा दिलवाना नहीं छोड़ा। मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी जी। आज कैसा लग रहा है? अभी 1 तारीख को हालांकि सजा का ऐलान होगा, लेकिन दोषी करार दिया जाना, न्यायिक हिरासत में जाना, लग रहा था कि ये इतना आसान होगा? नहीं, आसान तो नहीं था। जिस तरीके से एक लड़की के ऊपर पर्चे दर्ज होना, गैंगस्टरों की धमकियां आना, फ़ौरन से धमकियां आना, बहुत सारा, मतलब कि बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन हुई है। कई बार मुझे हॉस्पिटल भी ले जाया गया, बहुत सारे ऐसे मैटर्स भी हुए, कई बार झगड़े भी हुए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने जज साहबान का, विक्रांत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब से वो आए हैं कोर्ट में, मुझे उन पर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था उनके ऊपर। और जो हमारे वकील साहब हैं सुमित सानी जी और अपने सागर साहब जी, मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम राही उन वकीलों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा शुरू से साथ दिया था। जी सिमरनजीत जी, अब कितनी सज़ा आप लोग चाहते हैं? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोर्ट कितनी सज़ा देनी चाहिए, या कितनी सज़ा आप चाहते हैं कि हो? इसको उम्र कैद होनी चाहिए जी। फांसी तो इंडिया में नहीं होती, इसको उम्र कैद होनी चाहिए कि जेल में ही सड़े। ऐसी जेल हो पंजाब की जहाँ पे घटिया से घटिया जेल होनी चाहिए, वहाँ पे सड़े, जहाँ पे रोटी भी नसीब ना हो इसको। इसने गरीब लोगों का खून पसीने की कमाई, लोगों का पैसा इकट्ठा करके चंदे के नाम पे वो इसने इकट्ठा करके रखा है। कई करोड़ों रुपया इसने इकट्ठा कर रखा है। ये धर्म के नाम पे एक कलंक था। जो होर पास्टर भी है जो बहुत अच्छा काम करते हैं धर्म के लिए, पर इसने धर्म का नाम खराब कर रखा था। ये जो बंदा है, जो ये बलजिंदर, बहुत कपूरथला वाले केस में भी पॉस्को के तहत FIR दर्ज हुई है। मिनिस्ट्री है वहाँ पे। आपको लगता है कि ये पूरी तरह से पास्टर बजिंदर एक्सपोज होगा? ये सिर्फ एक केस 2018 का नहीं है, अब कपूरथला वाला जो मामला है, और भी ऐसे मामले हैं जो सामने आने अभी बाकी हैं? बिल्कुल बहुत अभी बहुत कुछ सामने आने वाला है। जैसे कि कल की बात करें, प्रेस की थी, उसमें नेपाल वाला मैटर भी था एक, और उड़ीसा वाला भी है। मतलब इसने पूरे पंजाब में और अदर स्टेट में भी कर रखे हैं ऐसे काम जहां से लोग डर रहे हैं इसके सामने। आज के बाद देखना, थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई 2-4 बंदे और आएंगे ऐसे कि हमारी हेल्प की जाए, कि हमारे को मीडिया में सामने लेके आए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ पीड़िता, हाँ आप भी कुछ कहना चाह रही हैं तो आप अपनी बात भी रखिएगा, और हमें ये बताइएगा कि ऐसा क्यों है कि इतना डर लोगों में पैदा हो जाता है पास्टर बजिंदर का, कि वो खुलकर सामने किसी से कुछ नहीं कह पाते? ऐसा ये इतना पावरफुल कैसे हो गया? ये सिर्फ एक पैसे का दम है और कुछ नहीं है। जो बंदा कहता है कि प्रशासन में अपनी जेब में रखता हूँ और
इनसे कोई डरता नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। देखो किसी भी जगह पैसा यूज़ होएगा तो बंदे के ऊपर FIRs होएंगी, बंदे के ऊपर थ्रेट भी आएंगे, बंदे के ऊपर हमले भी होंगे, कोई भी बंदा दब जाएगा। लेकिन हमें दबाने के लिए प्रॉफिट बजिंदर तेरी जरूरत नहीं है। तूने बहुत ऑफर्स किए, हमें फ्लैट तक ऑफर्स किए, 5-5 करोड़ तक ऑफर्स किए। तू कहता है ना कि हमने तेरे से 5 करोड़ मांगे, हम तेरे 5 करोड़ पे थूकते भी नहीं है। ये गरीबों की कमाई है। मैं CBI से कहना चाहती हूँ इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी इसका पैसा है, सीज किया जाए और इसकी सारी मतलब की पूरी कार्रवाई की जाए। आपने कहा आपको विदेश से भी कॉल आया, आपको धमकाया गया था, कोई और जानकारी है उसके बारे में आपको? मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, लंदन से बहुत सारे कॉल्स आए हैं, UK से बहुत सारे कॉल्स आए हैं, कनाडा से बहुत सारे कॉल्स आए हैं। बहुत सारा धमकाया गया कि हम ये करवा देंगे, हमने आप तुम्हारे ऊपर पहले भी बहुत पर्चे दर्ज करवाए हैं। जो मेरे साथ सरबजीत सिंह रॉकी वाल्मीकि जी थे, जो आजकल बहुत चर्चा में बने हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे पर्चे दर्ज करवाए हैं। वो मेरे लिए 6-6 महीने जेल में रह के आए हैं। किसके लिए? ये प्रॉफिट बजिंदर, मैं इसको प्रॉफिट नहीं बोलना चाहूँगी, मैं इसको दोषी बोलना चाहूँगी, जिसने अपनी पत्नी अनिका से मेरे हस्बैंड सरबजीत सिंह रॉकी वाल्मीकि के ऊपर छेड़छाड़ का पर्चा दर्ज करवाया था। और आज उनको इन मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। एक जो चंडीगढ़ में चल रहा है, जो इन्होंने SI प्रतिभा को पैसे देके रातों रात सरबजीत सिंह रॉकी को उठवाया था। सरबजीत सिंह रॉकी नाजायज 6 महीने जेल में रह के आए हैं। मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उसका पूरा साम्राज्य दिखता है, हम वीडियोस भी लगातार सामने आते रहे हैं, तो क्या इसे लेकर कभी ऐसा हुआ कि आपने एक्सपोज करना चाहा उस दौरान लेकिन आप कर नहीं पाई हैं, और ऐसी लड़कियां कोई आपके संपर्क में आई हो, जैसे हिम्मत आपने दिखाई है, और भी महिलाएं हो वो हिम्मत नहीं दिखा पा रही हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, मैंने तो इसको 2018 में एक्सपोज कर दिया था, जबकि मैंने सिर्फ 1.5 साल इसके साथ सेवा निभाई थी। 1.5 साल में इसने अपना रंग रूप दिखा दिया था। तब लोगों ने मुझे बोला था ये लड़की झूठ बोलती है, पर मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। उस टाइम जिनमें मेरे खिलाफ धरने लगाए थे, मेरे खिलाफ कैंडल मार्च करी थी और मुझे झूठा करार किया था। सच की हमेशा जीत होती है। और जो 5 बंदे बरी हुए हैं, मैं उनको ये भी कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा खुश ना होना, ज़्यादा उड़ना भी मत। मैं ऑर्डर का इंतज़ार कर रही हूँ। जज साहब का कोई पता नहीं वो कौन से ऑर्डर करेंगे। मुझे जज साहब पर, मानजोग अदालत पे पूरा विश्वास है। मैंने 7 साल लड़ाई लड़ी है, उन पे विश्वास करके लड़ी है। अगर मैंने बजिंदर के टुकड़े लेने होते तो मैं पहले ही साल में ले लेती। बिल्कुल। और सिमरनजीत जी, जिन 5 लोगों को बरी किया है उनका क्या कनेक्शन था? उन्हें लेकर आपकी क्या आगे की जो लड़ाई है वो कैसे रहेगी? जो ये केस है हम आगे तक लेके जाएंगे मैम। ये तो सेशन कोर्ट था, हम हाई कोर्ट तक केस लेके जाएंगे। हम हाई कोर्ट में अपील डालेंगे कि इनको दोषी करार बेकसूर क्यों दिया गया, मतलब इनको एक बंदे को सजा क्यों, वो भी दोषी करार होने चाहिए थे। हमारी यही मांग है। हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे कि इनको भी सजा होनी चाहिए। जी, आपको लगता है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद और पास्टर बजिंदर को दोषी करार दिए जाने के बाद उन और लड़कियों को भी, महिलाओं को भी न्याय मिलेगा जो इस कतार में हैं, कि उनकी बात भी सुनी जाए? जैसे आपने देखा होगा, कल परसों एक लड़की कह रही थी हम पिंजरे से आज़ाद हो गए हैं। चलो, मैं तो 2018 में ही आज़ाद हो गई थी। कुछ लड़कियां आज आज़ाद हुई हैं, कुछ कल आज़ाद हुई, कुछ आने वाले समय में आज़ाद होंगी। मैं CBI से मांग करना चाहूँगी इसकी सारी प्रॉपर्टी, जो भी इसका बैंक अकाउंट, इसकी सबकी कार्रवाई की जाए, सबकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसको पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। और मैं लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, मीडिया के सामने आओ, अपनी रखो अपना क्या हुआ आपके साथ, क्या नहीं हुआ। तुम्हें लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब ये दरिंदा सलाखों के पीछे है। क्या आप जानती हैं ऐसी कुछ और महिलाओं को, लड़कियों को भी, या किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की हो? नहीं मैम, मैं ऐसा किसी को नहीं जानती हूँ, ना मुझे जरूरत है जानने की। जिसने अपनी लड़ाई लड़नी है वो खुद लड़ेंगे, आके सामने आके लड़ेंगे। जिनके साथ कुछ गलत हुआ है वो खुद सामने आके लड़ेंगे। जी, लेकिन पास्टर बजिंदर के जो समर्थक हैं वो भी एक सुर में कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां झूठ बोल रही हैं। और भी लड़कियां हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, तो फिर ये चुनिंदा लड़कियां, चुनिंदा महिलाएं ही ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं?
मैं ये कहना चाहती हूँ, ये 500 पे बिके हुए जसपाल मसीह, अवतार सिंह और ये थापर जो अभी बेल करवा के आया है, ये 500 जो सब्जी की रेहड़ियाँ लगाते हैं, तुम 35 हज़ार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, जो बजिंदर के तुम बिके हुए गुंडे हो, आज भी तुम माहौल ख़राब कर रहे थे। तुम सरबजीत सिंह रॉकी वाल्मीकि की वीडियो बना रहे थे, उनको टारगेट कर रहे थे, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है बहुत बड़ा, आज जज साहब ने मारा हुआ है। जी सिमरनजीत, आपको ये लगता है कि इससे आगे की जो रहा है, अगर सज़ा का ऐलान हो जाता है और आप कहते हैं कि आप चाहते उम्र कैद की सज़ा हो या ज़्यादा से ज़्यादा का प्रावधान जो 20 साल की सज़ा का है अगर हो जाती है, तो फिर आपको सफलता मिलेगी और आपकी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी यहाँ? नहीं, लड़ाई खत्म नहीं होगी। और भी बहुत सारी लड़कियां जो सामने नहीं आना चाहती, अब सामने आएंगी। वो लड़ाई खत्म नहीं, लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक किसी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी लड़की बहुत, उनको तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का न्यूज़ नेशन पर जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। पास्टर बजिंदर के मामले में 1 तारीख को कोर्ट फैसला सुनाएगी, मोहाली कोर्ट सजा का ऐलान करेगी, दोषी करार दिया जा चुका है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यूज नेशन।